بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست بھر میں بارش کی وجہ سے تمام ذخائر آب لبریز ہو کر بہہ رہے ہیں۔ ایسے میں ضلع وقار آباد کا کوٹ پلی پروجیکٹ بھی 4 سال بعد مکمل بھر گیا ہے۔ اس کے دلکش نظارے کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کا ہجوم یہاں پہنچ رہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ حیدرآباد سے 90 کلومیٹر اور وقار آباد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ضلع وقار آباد کے سب سے بڑے کوٹ پلی پروجیکٹ کی سطح آب مکمل ہو جانے کے بعد گزشتہ 3 دنوں سے اس کے طویل پشت سے بڑی مقدار میں پانی کا اخراج جاری ہے۔ تا حد نظر پانی سے لبریز اس وسیع و عریض پروجیکٹ اور اس کے پشتے سے خارج ہونے والے پانی کے دلکش نظارے کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچ رہی ہے۔ کوٹ پلی پروجیکٹ پر بشمول حیدرآباد، اضلاع وقار آباد، رنگا ریڈی کے علاوہ دیگر مقامات سے سیاحوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ మేము ఎప్పుడో చిన్న ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చాం అనమాట. ఈ సంతోషాన్ని ప్రజలందరూ ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అప్పుడు ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాల క్రితం ఈ కోట్పల్లి ఇంత కలకలలాడింది. మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చింటివి, మళ్ళీ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాం, కానీ ఇంత వాటర్ ఎప్పుడు నమోదు కాలేదు. ఇంత అందంగా కనిపిస్తున్నందుకు మన తాండూరుకి ఒక చుట్టుపక్కల ఇంత మంచి ఒకటి టూరిస్ట్ స్పాట్ ఉన్నట్టు ఉన్నది. మన చుట్టుపక్కల సిటీ నుంచి కూడా రానికి చాలా ఇంతకంటే మంచి ప్లేస్ ఇక మన చుట్టుపక్కల ఇక్కడ తాండూరు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేదు. కానీ మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం ఇక్కడ। कोटपल्ली प्रोजेक्ट मुत्तहिदा जिले रंगारेड्डी का वाहिद बड़ा प्रोजेक्ट है जो विकार आबाद के धारूर और जदीद तश्कील शुदा कोटपल्ली मंडल का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से होने वाली ज़बरदस्त बारिश के बायस कोटपल्ली प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है, जबकि इससे पहले साल 2016 में होने वाली ज़बरदस्त बारिश के दौरान इसकी सतह आब मुकम्मल 24 फीट तक पहुंच चुकी थी और ज़ायद पानी का कई दिनों तक इखराज हो रहा था। जारिया साल गर्मा के मौसम में इस प्रोजेक्ट की सतह आब सिर्फ 4 फीट रह गई थी, जिसके बायस इस इलाके के किसानों और इस प्रोजेक्ट में मछलियों की अफजाइश करने वाले मछेरों को शदीद मुश्किलात और नुकसानात का सामना करना पड़ा था। वहीं इस प्रोजेक्ट में मछलियों की अमवात के खिलाफ मछेरों के एहतजाज के बाद कश्ती रानी और मोटर बोटिंग भी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कश्तीरानी रोक दिए जाने से कई मल्लाह नौजवान रोजगार से महरूम भी हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी मकदार में खारिज होने वाले सैलाबी पानी की वजह से गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान तांडूर और महबूब नगर के दरमियान मौजूद कागना नदी ब्रिज, तांडूर और हैदराबाद जैसी अहम शाहराह का मनसान पल्ली नदी का ब्रिज और पेदमूल धारूर के दरमियान मौजूद नाग समंदर मौजा के ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर सैलाबी पानी में बह गया है। महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक माह जून और जुलाई के दौरान ज़िला विकार आबाद के 16 मंडलात में सालाना औसत बारिश से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। आपको बता दें कि कोटपल्ली प्रोजेक्ट को तेलंगाना हुकूमत ने सयाहती मुकाम का दर्जा भी दिया हुआ है। दूसरी जानिब कोटपल्ली प्रोजेक्ट के लबरेज हो जाने से धारूर और कोटपल्ली मंडलात के 20 से ज़ायद मवाजियात के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल से नाकाफ़ी बारिश के बायस इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह मुकम्मल तौर पर कम हो गई थी और किसानों ने राबी सीजन में काश्तकारी नहीं की थी। याद रहे कि 1967 में तामीर करदा कोटपल्ली प्रोजेक्ट के जरिए जुमला 9200 एकड़ अराजी सैराब होती है, जिसके जरिए किसान तूर, मूंगफली और दीगर फसलों की काश्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। विकार आबाद ज़िला में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ज़िले के बेशतर प्रोजेक्ट और तालाब लबरेज हो गए हैं और ब्रिज पर से पानी बह रहा है। वहीं कई मवाजियात में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इसके पेश नज़र ज़िला कलेक्टर पौसमी बासु ने आज विकार आबाद कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया
बारिश की वजह से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर पौसमी बासु ने आज अहदेदारों के हमरा कोटपल्ली प्रोजेक्ट का दौरा भी किया और यहां के हालात का जायजा लिया। वहीं उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी कि अहदेदारों को चौकस रहते हुए हालात पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे काम करेगा और हालात पर नज़र रखते हुए जायजा लेता रहेगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बारिश की वजह से किसी भी इमरजेंसी के दौरान कंट्रोल रूम से मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कच्चे और कमज़ोर मकानात में रहने वालों से अपील करते हुए कहा कि वो सरकारी स्कूलों में क़याम कर सकते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी से बचा जा सके। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के सिलसिले के बाद आदिलाबाद में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद कुछ दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। आदिलाबाद ज़िले कलेक्टर सीकता पटनायक ने बारिश की वजह से पैदा होने वाली किसी भी इमरजेंसी में आवाम की सहूलत के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर में कंट्रोल रूम क़ायम करते हुए अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। वहीं उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए आवाम को मदद हासिल करने के लिए इस नंबर पर डायल करने की ख्वाहिश की है। कलेक्टर ने मौजूदा सूरत हाल का तहसीलदार और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से जायज़ा भी लिया। दूसरी जानिब मुसलसल बारिश की वजह से स्लम मोहल्ले जात की कच्ची सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया है और सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खस्ता हाल सड़कों से आवाम को आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने इतवार की सुबह नलगुंडा मूसी प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफे के पेश नज़र 5 रेगुलेटरी गेट को खोलकर पानी छोड़ा है। अहदेदारों का कहना था कि शदीद बारिश की वजह से मज़ीद पानी के जमा होने का अंदेशा है, इसीलिए यहाँ से पानी को छोड़ा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली एपी के अजला, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी और यानम में बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश हो सकती है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली एपी के विशाखापट्टनम, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और रायलसीमा में गरज और चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं तेलंगाना में इंतज़ामिया ने आवाम को घरों में रहने की हिदायत दी है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इतवार को हाईटेक सिटी दुर्गम चेरुवु का दौरा करते हुए 184 करोड़ की लागत से तैयार किए गए केबल ब्रिज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरक्की की सिमत एक और संग मील पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा केबल ब्रिज दुनिया में सिर्फ हैदराबाद में ही मिलेगा। ये ब्रिज हैदराबाद में तवज्जो का मरकज़ होगा। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की जानिब से शुरू करदा हर इतवार 1 घंटा हमारा आदिलाबाद सफाई मुहिम प्रोग्राम के तहत आज मोहल्ला रामनगर में वाक़ मस्जिद हमज़ा में सदर मस्जिद मोहम्मद ज़ुबैर अली की निगरानी में म्यूनसिपल वर्कर्स के हमरा मस्जिद के सहन में झाड़ियों की सफाई का काम अंजाम दिया गया। इस मौके पर मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से मोहम्मद महमूद अली ने म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और म्यूनसिपल वर्कर्स से इजहार तशक्कुर किया। म्यूनसिपल चेयरमैन जनाब जोगू परमिंदर साहब की जानिब से हर इतवार को हमारा आदिलाबाद यानी मना आदिलाबाद के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज रामनगर की मस्जिद हमज़ा में जो खुदरू दरख्त झाड़ियाँ लग गई थी उसके सहन में, उसको म्यूनसिपल के वर्कर्स के हमरा सफाई का काम अंजाम दिया गया है। और ये साफ़ सफाई इस्लाम के अंदर भी इसकी बड़ी अहमियत है और इस्लाम ने इसको आधा ईमान कहा है कि जो साफ़ सफाई अख्तियार करता है दरअसल वो आधा ईमान अपना मुकम्मल कर लेता है। तो उसी के तहत हमने हमारी मस्जिद में जो भी दरख्त लग गए थे, जो यानी नाकारा थे, उन तमाम दरख्तों को हमने निकाला है और उसको मस्जिद के अतराफ़ अखनाफ में भी जो झाड़ियाँ लगी थी उनको भी हटा दिया गया है। हम महल्ले के लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने घर के सामने साफ़ सफाई करें और अच्छा इंतज़ाम रखें, साफ़ सुथरा इंतज़ाम रखें, ताकि जो गंदगी और जो बीमारियां हैं या जो वबाएँ हैं वो हमसे दूर रहें। और इस सिलसिले में मैं म्यूनसिपल चेयरमैन साहब और पूरे वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।
आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में काफी सरगर्म, ज़खायर आब लबरेज, पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा रिकॉर्ड की गई बारिश। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में 54.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई बारिश। हुसैन सागर झील के सतह में इजाफा, सूरत हाल पर जीएचएमसी की कड़ी नजर। हंगामी सूरत हाल पर जीएचएमसी से रब्त पैदा करें, वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने अवाम से की अपील। तेलंगाना के जिले वरंगल में शदीद बारिश के बाद हाई अलर्ट, 5000 अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। जीएचएमसी की डीआरएफ टीमें भेजी गई वरंगल। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और एपी में शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना इंतजामिया ने अवाम को घरों में रहने की दी हिदायत। तलसानी से निवासी यादव ने किया दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज का दौरा, कहा शहरी तरक्की की सिमत शहर हैदराबाद ने किया एक और संग मील पार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।